अब मैं हुज का उदाहरण देता हूँ। हुज का उदाहरण भी बाकी है ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे है, आपने किसका छाता उधार लिया। ये हो गया। उधार लेने वाला कौन है? ये है सब्जेक्ट। उधार लेना जो है ये वर्ब है आपका, और किसका छाता जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हुज यूज होगा, किसका छाता, हुज अम्ब्रेला, UMBRELLA, हुज अम्ब्रेला। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू बोरो, BORROW, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें जो है ये देखो, ये उधार लेने वाला कौन है? ये बंदा है यू, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है उधार लेना। और हुज अम्ब्रेला, जिस चीज़ को उधार लिया, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हुज अम्ब्रेला डिड यू बोरो, ये आ गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर ये अम्ब्रेला हमें हटाना पड़ेगा। हुज, आपने, जैसे को दूसरा वाक्य लेते हैं, आपने किसका उधार लिया, कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपने किसका उधार लिया, ये हटा दो। जैसे अगर ये है, यहाँ पे जो है ये वाक्य अम्ब्रेला है, कोई चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो हम इस अम्ब्रेला को ही हटा देते हैं, उस नाउन को हटा देते हैं, तो हम सीधा ये कहते हैं आपने किसका उधार लिया। तो यहाँ पे फिर जो है हुज जो है प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाएगा। हुज, WHOSE, हुज डिड यू बोरो, BORROW, ये आ गया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हुज जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। आपने किसका उधार लिया, आपने किसका उधार लिया, ये हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसके जो है ऑब्जेक्टिव केस सभी आ गए हैं। अब व्हाट के बारे में मैं एक बात और बताता हूं। व्हाट, जैसे ये सेंटेंस है, व्हाट इज योर फादर, YOURFATHER, व्हाट इज योर फादर। ये व्हाट के साथ में ये इस तरह का जो वाक्य बनाते हैं कि आपके पिताजी क्या हैं, तो ये इस तरह के वाक्य में उसका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वह क्या काम करता है, इस बात को जाहिर करता है ये सेंटेंस। इसमें प्रोफेशन के बारे में पूछा गया है कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। जैसे है ही, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो हम कहते हैं जैसे माई फादर, FATHER, इज ए फार्मर, किसान है, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ये इसका आंसर है। अब ये हमेशा ध्यान रखना, जो ये नाउन होते हैं ना, इनसे पहले ये जो अगर सिंगुलर है तो उनसे पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, जिनका पहला अक्षर वोवल साउंड में होता है, ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ वगैरह, उनसे पहले एन लगेगा। और जो कॉन्सोनेंट साउंड पे होते हैं, जैसे कै, खे, गे, गे, ये, रे, ले, वे, पे, फे, बे, भे, जैसे फे है, तो उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। वैसे इसका एक अलग से चैप्टर होता है, वो डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन इतना ध्यान रखना। अब हाउ, HOW, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। हाउ, ये वैसे इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। हाउ ये इस अर्थ में यूज होगा, कैसे, तरीका होगा इसमें, किस ढंग से। हाउ, व्हेन, WHEN, व्हेन होता कब, ये टाइम के बारे में पूछा जाता है इसमें, किस टाइम, एट व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, किस समय कोई काम किया गया है। ये जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आते हैं। वाई, WHY, वाई, इसमें रीजन पूछा जाता है, क्यों, ये इस अर्थ में आएगा।
व्हाट इज़ द रीजन आफ्टर दिस, इसके रीजन को जाहिर करेगा ये क्या कारण, मतलब क्यों हुआ ऐसा कारण। तो ये जो हैं वाई वगैरह, ये शब्द जो हैं वाई में रीजन हो गया, तो ये एडवर्ब हैं, ये भी एडवर्ब है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इंटरोगेटिव एडवर्ब से ही ये तो है इनकी ग्रामेटिकल नेम। तो ये हो गया आपका हाउ, व्हेन, वाई इंटरोगेटिव एडवर्ब से। और वेयर होता कहाँ, ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब में आता है। जैसे मैं हाउ का उदाहरण देता हूं, आपने यह काम कैसे किया, इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये आएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें आपने यही देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यह है आपका सब्जेक्ट। आपने यह काम कैसे किया, यह आपका वर्ब है, और कैसे जो है ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ये कैसे, जिसके लिए हम हाउ यूज करते हैं, तो इसका यूज होगा हाउ, और इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपने यू के साथ डिड का प्रयोग होता है, इसमें तो डिड ही होता है सबके साथ। हाउ डिड यू डू, हाउ डिड यू डू यह काम, दिस वर्क, THIS, आपने यह काम कैसे किया। अब इसमें ये तो है आपका सब्जेक्ट, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, और ये है आपका मेन वर्ब करना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और ये है आपका प्रश्नवाचक एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब या प्रश्नवाचक वाक्य कहो इसे, ये है। तो इसमें जो है एक आपसे पूछा गया कैसे, क्या तरकीब है, इसका ढंग क्या है करने का, तो इस तरह इन अर्थों, इस अर्थ में हाउ का प्रयोग किया जाता है। अब मैं व्हेन का प्रयोग बताता हूं। व्हेन ये कब के अर्थ में यूज होता है, जैसे मैं वाक्य बना देता हूं आपको, आप दिल्ली से कब आए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आप दिल्ली से कब आए, तो इसमें आप देखो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आना जो है ये आपका वर्ब है, और कब जो है ये है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो आप इसका यूज करो, व्हेन, WHEN, व्हेन। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ चुका है, बीता हुआ समय है कि वो दिल्ली से कब आया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम FROM, दिल्ली, DELHI, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो किसी शहर वगैरह के नाम जो होते हैं, इनसे पहले कोई आर्टिकल EN वगैरह नहीं लगता, ये ध्यान रखना। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, व्हेन कब, डिड यू ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कम ये आपका मेन वर्ब है इसमें, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव वर्ड जो है एडवर्ब है ये, कब, ये प्रीपोजिशन आपकी दिल्ली से। हाउ, व्हेन, वाई का उदाहरण दिया है हमने, यहां पे कौन सा दिया हमने उदाहरण, हाउ का दिया है, व्हेन का हो गया, वाई का देते हैं। वाई का अर्थ क्यों ये बताया है मैंने, ये रीजन को बताता है। जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूं, आप वहां क्यों गए, प्रश्न पूछ लिया, इसमें कारण पूछ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका ये है, इसी के हिसाब से देखो, जाना ये आपका वर्ब है, आप वहां क्यों गए ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये प्रश्नवाचक वाक्य ये
तो वाई हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। वाई डिड यू गो देयर, THERE, वहाँ। तो आपका ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसमें ये आपका वर्ब हो जाता है। देयर वहाँ के लिए यूज हुआ है, ये एडवर्ब है, और वाई जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ वाई क्यों के अर्थ में इस तरह से प्रयोग किया गया है, इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अब कौन सा रह गया, वह, वेयर, वेयर होता कहाँ, WHERE, कहाँ, इस अर्थ में प्रयोग होगा। अब जैसे वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वो कहाँ गया है। ये वह शब्द है, वह कहाँ गया है, तो सब्जेक्ट वह है इसमें, ठीक है। ये जाना जो है ये आपका वर्ब है। टेंस देखो, वह कहाँ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये है आपका कहाँ, जो इसके लिए यूज किया गया है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, वेयर, WHERE। उसके बाद में आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ही के साथ हैज का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वेयर हैज ही गॉन। तो यहां पे ये आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के बाद तीसरी फॉर्म प्रयोग होती है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो ये प्रश्न वाले वाक्य हैं, ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स वगैरह हैं, या जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं हम, हु, विच, व्हाट वगैरह, इनकी जो कंस्ट्रक्शन बनती है उसमें सबसे पहले तो हमें यही लेने पड़ते हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स, और उसके बाद में ये आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब वगैरह, हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वगैरह जो भी हैं, और उसके बाद में ही वर्ब जो भी है टेंस के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी आती है उसके हिसाब से होता है। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो, और बाद में कोई और चीज़ जो भी है वो बाद में आती है, अन्य लिख दो उसको, इस तरह से यूज होगा इनका। बाकी इनको मैं डिटेल में बताऊंगा टेंसेस के अंदर। मैं सिर्फ इनका एक मोटा मोटी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। अब ये हो गया जी। अब आ जाता है हाउ आर यू, ये सेंटेंस है, जैसे हाउ आर यू, इसका मतलब है आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हाउ आर यू। इसमें हालचाल पूछा जाता है, लेकिन एक शब्द जो यूज करते हैं लोग वो है हाउ डू यू डू, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हाउ डू यू डू। इसका बहुत प्राचीन टाइम में यूज किया जाता था इसकी जगह हाउ आर यू, लेकिन आज के टाइम में इसका प्रयोग ग्रीटिंग के रूप में किया जाता है। जब कोई आदमी किन्हीं, जैसे कि 4 बंदे खड़े हैं और मैं गया, जैसे एक राम है, मैं राम के पास गया हूं और राम के साथ में 4 बंदे और भी हैं, वो मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है हर बंदे से। तो जब आपस में इंट्रोड्यूस करते वक्त जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो हाउ डू यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम ने मेरा परिचय करवाया श्याम से कि श्याम ये राम है, तो श्याम मेरे को बोलेगा हाउ डू यू डू, और मैं भी उसी को यही बोलूंगा हाउ डू यू
डू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका मतलब जो है सिर्फ एक ग्रीटिंग है, सम्मान करना है एक दूसरे का और कुछ नहीं। ग्रीटिंग, GREETING। जैसे हम अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं नमस्कार जी, दूसरा भी बोलता है हमारे को नमस्कार जी, या हम अपनी लोकल भाषा में बोल देते हैं राम राम जी, दूसरा भी हमारे को बोलता है राम राम जी। ये वही है और कुछ नहीं है। या जो जिस धर्म में जैसे बोलता है, कोई वाले को बोल देता है वालेकुम सलाम, दूसरा बोल देता है सलाम वालेकुम। ये यही है ग्रीटिंग है और कुछ नहीं है। ये इस शब्द में और इस शब्द में हाउ आर यू में और इसमें ये फ़र्क है।